अब आज के वीडियो में हम देखेंगे जावा में स्ट्रिंग बिल्डर क्लास क्या होती है, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम किस तरह से स्ट्रिंग्स को स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग में हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि स्ट्रिंग्स किस तरह से इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने बताया था। मतलब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं तो किस तरह से पहले स्ट्रिंग एक लोकेशन को पॉइंट कर रही थी, बाद में जाके वो दूसरी लोकेशन को पॉइंट करने लग गई। तो इसी तरह से मुझे 10 बार चेंजेस करने हैं तो अलग अलग हर बार क्या होगा, स्ट्रिंग अलग अलग लोकेशंस को जाके पॉइंट करेगी। मतलब क्या है कि अगर स्ट्रिंग अभी पर्टिकुलर इस लोकेशन को क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है, सॉरी यहां से पेन लेना है। तो अगर स्ट्रिंग अभी इस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रही है, इसके अंदर हमने हेलो स्टोर कर रखा है। अब मैं चाहती हूँ, और ये है हमारी S1, और अब मैं चाहती हूँ कि इसमें हेलो वर्ल्ड आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि इसी के पीछे वर्ल्ड अपेंड हो जाएगा, नहीं। क्या होगा कि एक और दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट होगी जिसमें हेलो वर्ल्ड आ जाएगा और हमारी जो S1 है अब इसको जाके पॉइंट करने लग जाएगी। ऐसा होता है, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे 10 बार चेंजेस करने हैं तो क्या होगा, बार बार यही लिंक्स क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है दूसरी क्लास है, ये क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, जिसमें अगर हम चेंजेस करते तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो जाएंगे, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, लिंक्स बार बार चेंज नहीं होंगे। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्ट्रिंग बिल्डर क्लास की हेल्प से एक स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद में हम किस तरह से स्ट्रिंग्स में उसमें हम अपेंड फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, डिलीट फंक्शन, रिप्लेस, रिवर्स, ये सारे फंक्शंस लगा सकते हो। उसके अलावा जैसे लेंथ फंक्शन होता है, सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है, वो वाले फंक्शंस भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मेन फंक्शंस है वो हम सारे आज की वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर को क्रिएट करने का हम वे देखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग बिल्डर, देखो नाम में बोलने में ही आ रहा है स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करना। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है, हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए हम यूज किसका कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम उसमें इजीली चेंजेस कर सके। चेंजेस हम वैसे भी कर पा रहे थे, लेकिन आपने देखा था कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अगर मुझे क्रिएट करना है तो उसके 2-3 मेथड्स होते हैं, वो सारे मेथड्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो ये होता है कि हम सिंपली न्यू कीवर्ड का यूज करें। देखो किस तरह से होता है, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले हमें लिखना क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर लिखना है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, वैसे ओनली स्ट्रिंग लिखते हैं अगर हम स्ट्रिंग क्लास का यूज कर रहे होते तो। अभी हम स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का यूज कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, स्ट्रिंग बिल्डर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग बिल्डर। नाम अगर मुझे SB देना है तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया SB इज इक्वल्स टू न्यू, और दे दिया मैंने अगेन स्ट्रिंग बिल्डर। इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने ये कुछ इस तरह से दे दिया है, ठीक है। अब इस तरीके से करने से होता क्या है, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो अब इसकी एक इनिशियल कैपेसिटी होती है। देखो स्ट्रिंग बिल्डर की क्या होती है, इनिशियल कैपेसिटी होती है, जो कि क्या होती है, 16 होती है। अभी मैं आपको VS कोड पे रन करके भी बताऊंगी कि अगर मैंने इस तरह से कुछ स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट किया है और अगर मैं SOP system.out.println में प्रिंट करवाऊं SB.capacity, तो आपको क्या मिलने वाला है, 16 प्रिंट होके मिलेगा। मतलब ये इसकी इनिशियल कैपेसिटी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम सिर्फ 16 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हैं, ये इसकी क्या होगी, इनिशियल कैपेसिटी होगी, जो कि क्या होगी, 16 होगी। लेकिन अगर हम इसमें कैरेक्टर्स ऐड करते हैं और वो कैपेसिटी 16 से बढ़ जाती है, सपोज मैंने माय नेम इज भूमि देवनानी इतना पूरा दे दिया, अब 16 से क्योंकि कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसकी साइज को एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। कितना बढ़ाया जाएगा, तो साइज बढ़ाने का नॉर्मली फॉर्मूला होता है, जो ओरिजिनल साइज थी वो इंटू 2 + 2, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। वापस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वैसे तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन फॉर्मूला होता है जो ओरिजिनल साइज होता है इंटू 2 + 2, मतलब इस तरह से क्या होती है, उसकी एक्सटेंड होती है साइज। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या होगी, 16 होगी, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसे नहीं क्रिएट किया, मैं एक कोड क्रिएट करती हूँ स्ट्रिंग बिल्डर, मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग बिल्डर अगेन, तो स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके बाद मैंने इसका नाम दे दिया है SB2 इज इक्वल्स टू, फिर से मैंने दिया न्यू और स्ट्रिंग बिल्डर, सेम लाइन में आपको देना है न्यू, और वापस से दे दिया मैंने स्ट्रिंग बिल्डर।
अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कोई सी स्ट्रिंग पास कर दी है, सपोज मैंने क्या पास कर दी है, हाई पास कर दी है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो इसकी इनिशियल कैपेसिटी होगी ना वो क्या होगी 16, जैसे कि हम पहले से बोलते हैं कि इनिशियल होती है, उसमें इस 2 को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस हाई की साइज क्या है 2 है, ठीक है, इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। तो अब जो इस SB2 की कैपेसिटी होगी वो क्या होने वाली है, हमें 18 मिलेगी। अभी हम ये सारी चीजें प्रूव करके देखेंगे, ठीक है ना। एक और तरीका होता है कि आप क्या करो, यहाँ पे स्ट्रिंग ना दे के एक नंबर पास करो। अगर आपने नंबर में दे दिया है 50, तो उस केस में जो इनिशियल कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 50 इनिशियल कैपेसिटी हो जाएगी। ये तीनों चीजें हम प्रूव करके देखेंगे। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर हम एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग बिल्डर, तो हम कुछ इस तरह से क्या करेंगे, थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, यूज करेंगे इसी चीज को, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने कुछ ये लाइन लिखी है स्ट्रिंग बिल्डर और फिर लिख दिया है जावा, ठीक है। तो यहाँ आपने दे दिया लर्निंग जावा, आपने दे दिया, तो कुछ इस तरह से क्या होगी, ये हमारी स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट हो जाएगा, उसमें ये लर्निंग जावा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी इसकी बात करें हम क्या होगी, तो देखो इसकी लेंथ कितनी है। देखो इनिशियल कैपेसिटी नॉर्मली क्या होती है 16 होती है, लेकिन अगर हम इस SB की कैपेसिटी की बात करें तो 16 में आपको क्या प्लस कर देना है, इस 13 को प्लस कर देना है। चलो हम ये सारी चीजें कैपेसिटी की बाद में देखेंगे, तो फिलहाल के लिए क्रिएट हो गई है और इसकी ये साइज फिक्स नहीं है। जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसमें कैरेक्टर्स और अपेंड करते जाओगे, इंसर्ट करते जाओगे, कुछ भी करते जाओगे, आप ऐड करते जाओगे, तो उस केस में ये जो साइज है वो बढ़ती जाएगी। मतलब ये एक तरह से वेरिएबल लेंथ अरे का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कैसे करना है, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सपोज इसमें कुछ अपेंड करना है। अपेंड का मतलब क्या होता है, पीछे कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से अपेंड कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, उसके लिए अपेंड फंक्शन का हम यूज करेंगे। ओके, SB में अभी क्या है, लर्निंग जावा है। ओके, SB में अभी क्या है, लर्निंग जावा है। तो ये SB है जिसके अंदर अभी क्या है, लर्निंग जावा है। आपने कुछ लिख दिया SB डॉट अपेंड, क्या लिखा है, SB डॉट अपेंड लिखा है, और यहां पे दे दिया है आपने PROG, क्या दे दिया यहाँ पे, PROG दे दिया है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी साइज बढ़ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, देन R आ जाएगा, O आ जाएगा, और उसके पीछे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। ये हो गई हमारी 13th लोकेशन, 14, 15, 16, ठीक है। अब मैं एक्चुअली पूरा कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रही हूँ कि अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। जो रूल मैंने आपको बताया था आप उसी का ध्यान रखना, ठीक है, कि कैपेसिटी किस तरह से बढ़ती है। अगर जो अभी की कैपेसिटी है, अभी कैपेसिटी अगर सपोज 16 थी और अभी हमारे अपेंड करने के बाद जो कैपेसिटी इसको क्रॉस कर रही है, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक एग्जांपल भी मैं आपको VS कोड में बता दूंगी, ठीक है। तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 प्लस 2, अब क्या हो जाएगी, उसकी साइज हो जाएगी। तो ये क्या था, अपेंड था, जो कि पीछे क्या करता है, अपेंड कर देता है। मतलब जो भी हमारी स्ट्रिंग जिसमें ये स्टोर है उसके पीछे कुछ भी, जो भी हमें कैरेक्टर सीक्वेंस हमने दिया है वो क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन हम ओनली लास्ट में ऐड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हम क्या करना चाहते हैं, किसी और लोकेशन पे कुछ ऐड करना चाहते हैं। मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी सेकंड लोकेशन पे कोई सी और स्ट्रिंग या कोई सा और कैरेक्टर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम एक छोटी सी स्ट्रिंग लेते हैं। सपोज हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से है, क्या है, उसके अंदर ओनली हेलो स्टोर्ड है। ये H हुआ, ये E हुआ, ये L हुआ, ये L हुआ, और ये क्या हुआ, O हुआ, ठीक है। ये 0th लोकेशन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये 4th लोकेशन है। ओके, अब हमने क्या दिया, अब देखो इसकी कैपेसिटी कुछ ज्यादा है, ठीक है, 16 है इसकी कैपेसिटी, लेकिन मैंने सिर्फ ड्रॉ ओनली ये 5 ही कैरेक्टर्स किए हैं। ओके, और दूसरी चीज, लेंथ और कैपेसिटी में डिफरेंस होता है। लेंथ मतलब अभी कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं हमारी इस SB में, और अगर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, मतलब उसकी इनिशियल कैपेसिटी क्या है, ठीक है ना। कैपेसिटी बढ़ भी सकती है, कैपेसिटी का मतलब ये नहीं कि फुल कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब ये मान लिया कि हमारी SB जो है वो अभी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया है SB डॉट इंसर्ट, और यहाँ दे दिया है मैंने सपोज 2 दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया है हाई, क्या दे दिया है मैंने, हाई दे दिया है। तो अब क्या होगा, तो मैं चाहती हूँ सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाए, हाई आ जाए, सेकेंड लोकेशन से लेकर हाई आ जाए, सेकेंड लोकेशन पे नहीं, सेकेंड लोकेशन से लेकर हाई स्टोर करना वो स्टार्ट करे। ओके, तो अब सेकेंड लोकेशन कौन सी है, ये है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, L है। अब मुझे हाई स्टोर करना है, तो क्या ऐसा होगा, क्या ये L और ये L हट जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे I आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या करेगा,
देगा, बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको पीछे शिफ्ट कर देगा। तो H और E तो एज इट इज आएंगे क्योंकि वो 0 और फर्स्ट लोकेशन में है, लेकिन हाई कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड लोकेशन पे आ जाएगा। H, हाई का H यहाँ पे आ जाएगा और I कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और LLO कुछ इस तरह से पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमारी ये हुई 0th लोकेशन, ये फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो आपने देखा कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ कि ये कट जाएंगे और उसकी जगह पे हाई आ जाएगा। हम इंसर्ट कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर रहे हैं। यही काम अगर आपने सिंपल स्ट्रिंग की हेल्प से किया होता, सपोज आपकी इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर क्या होता, ये एस है, इसके अंदर क्या होता, हेलो होता। क्या होता यहाँ पे, ये हेलो होता। ओके, अब अगर आप क्या करना चाहते हो, इसमें अपेंड करना चाहते हो, या आप क्या करना चाहते हो, कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, सपोज आप क्या करना चाहते हो, s इज इक्वल्स टू एस प्लस, और आप लिखना चाहते हो हाई लिखना चाहते हो, मतलब कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तो होता क्या, पहले s के अंदर क्या है, हेलो है। सपोज ये s है, इसके अंदर पहले क्या है, हेलो है। s इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब हेलो प्लस हाई क्या बना, हेलो हाई बना, तो ये बना हमारा हेलो हाई बना। ठीक है, तो ये एक नई स्ट्रिंग बनी है जिसको कोई नई लोकेशन, नई मेमोरी क्या होगी, अलोकेट होगी। पहले सपोज ये कोई सी एक मेमोरी लोकेशन थी, अब इसको नई मेमोरी लोकेशन क्या होगी, प्रोवाइड होगी। तो अब हमारा जो एस है वो इसको जाके पॉइंट करने लग जाएगा और ये लिंक क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग बिल्डर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये डायग्राम भले मैंने सेपरेटली बनाया है, लेकिन जो भी चेंजेस हुए हैं वो पर्टिकुलरली यहीं पे हुए। मान लिया इसका एड्रेस 2000 है, तो चेंजेस होने के बाद भी इसका एड्रेस क्या होता, 2000 ही होता। बेस एड्रेस मतलब एड्रेस चेंज नहीं हो जाता। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने मात्र के लिए मैंने सेपरेट डायग्राम बनाया। अदरवाइज जैसा कि मैंने आपको अपेंड में बताया था, जो भी चेंजेस हुए हैं वो यहीं पे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई मेमोरी लोकेशन क्रिएट हुई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो ये इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। कोई कैरेक्टर सीक्वेंस को हमने इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप बड़ा सा कैरेक्टर सीक्वेंस भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और बार बार आप इंसर्शन एंड डिलीशन के बाद में आप चाहो तो कैपेसिटी फंक्शन का यूज करके स्ट्रिंग की कैपेसिटी को भी चेक कर सकते हो और दिमाग लगा सकते हो कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा डिलीट फंक्शन, जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर सीक्वेंस को स्ट्रिंग में से क्या करता है, डिलीट करता है। ठीक है ना, मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को डिलीट करना है हमारी इस एसबी में से, तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लिया कि मुझे यहां से EARN को हटाना है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे, मुझे EARN को हटाना है, तो वो फर्स्ट लोकेशन से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है, ये एन पे आके फिनिश हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, लेकिन जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमें 5 देना पड़ेगा। क्यों 5 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स m टू n-1। अगर मैंने यहाँ पे 5 दिया है तो 5-1 मतलब 4th तक के कैरेक्टर्स को क्या करेगा, डिलीट करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मुझे i तक डिलीट करना है तो i कौन सी लोकेशन पे, 5th लोकेशन पे, तो मुझे यहाँ पे 6 देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे दिया है sb डॉट डिलीट दिया है और यहाँ दे दिया है 1,5 दे दिया है, तो मेरी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो क्या आएगी, देखो e गया, a गया, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको शो हो जाए अच्छी तरह से। देखो क्या क्या गया, e डिलीट, a डिलीट, फर्स्ट से लेकर 4 तक ये चलेगा। ठीक है, 4 तक ये वर्क करेगा। तो E गया, A गया, R गया और N गया। ठीक है, और ING नहीं डिलीट होगा, तो ये फर्स्ट लोकेशन के कैरेक्टर से लेके 4th लोकेशन के कैरेक्टर्स जो हैं उनको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो हमारी जो ये I है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, N यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखो L तो यही रहा, अब क्योंकि ये डिलीट हो चुके हैं तो I कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, N यहाँ पे आ जाएगा, G यहाँ पे आ जाएगा, देन स्पेस, फिर JAVA आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रिजल्टेंट स्ट्रिंग हो जाएगी डिलीट करने के बाद में। मेमोरी लोकेशन चेंज नहीं हुई है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन।
फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन भी क्या करता है, कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को, जैसे मुझे यहाँ पे EARN की जगह में कोई सी और स्ट्रिंग चाहती हूँ, या यहाँ पे जावा के प्लेस पे मैं कोई सी और स्ट्रिंग को रिप्लेस करना चाहती हूँ, कोई और कैरेक्टर सीक्वेंस को रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज करूंगी। कैसे यूज करूंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SB डॉट रिप्लेस। क्या लिखेंगे हम, SB डॉट रिप्लेस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर जावा स्टार्ट कहां से हो रहा है, 9th लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो मुझे 9 ही देना है, ओके। खत्म कहां पे हो रहा है, यहाँ पे 12 पे आके फिनिश हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे 12 ना देके क्या देना पड़ेगा, 13 देना पड़ेगा, ताकि वो 12th तक वर्क कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप टू n-1 कैरेक्टर्स, ठीक है, इन SB विथ STR। अब क्योंकि मुझे रिप्लेस करना है तो मुझे नई स्ट्रिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया है लर्निंग पाइथन, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, PYTHON दे दिया है इन डबल कोट्स। तो उस केस में क्या होने वाला है, इस जावा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, PYTH। देखो यहाँ पे मैं फिर अगेन दूसरा कलर यूज करती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा P, यहाँ आ जाएगा Y, यहाँ आ जाएगा T और यहाँ आ जाएगा H, ओके। और नेक्स्ट उसके पीछे ON क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा O और यहाँ आ जाएगा हमारा N हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये क्या हुआ, रिप्लेस फंक्शन ने वर्क किया। नेक्स्ट आता है हमारा रिवर्स फंक्शन। रिवर्स क्या करता है, सिंपली स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो उसके लिए मुझे लिखना क्या पड़ेगा, SB में ये मान लिया कि SB के अंदर अभी क्या है, हेलो है, HELLO हेलो है, ठीक है। अगर मैं लिख देती हूँ SB डॉट रिप्लेस, ओनली रिप्लेस लिखना है, कोई आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि SB के लिए कॉल हो रहा है। तो उस केस में अब SB के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, OLLEH हो जाएंगे, ठीक है। इसी लोकेशन पे, यही अगर हमने स्ट्रिंग का यूज किया होता ना, तो हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ता, S इज इक्वल्स टू S डॉट ऑफ रिप्लेस में जो भी हम फंक्शन लगाना चाहते हैं वो, ताकि चेंजेस हो रिजल्ट बैक S में, मतलब S ही उसको जाके पॉइंट करने लगे। और यहाँ एक्चुअली जो चेंजेस हो ही रहे हैं इसी लोकेशन पे हो रहे हैं, अपने आप इसी लोकेशन पे क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी रिप्लेस नहीं, मैंने गलती से रिप्लेस लिख दिया, यहाँ मुझे क्या लिखना है, सॉरी रिवर्स लिखना है। क्या लिखना है, रिवर्स लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये SB क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा सेट कैरेक्टर एट। मतलब मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन के कैरेक्टर को क्या करना है, चेंज करना है। मान लिया यहाँ पे अभी क्या स्टोर्ड है, A स्टोर्ड है, और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि अब U स्टोर हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, SB डॉट सेट कैर एट। यहाँ पे लिख दिया सेट कैर एट, कौन सी लोकेशन, सेकेंड लोकेशन। यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, U आ जाए, तो क्योंकि कैरेक्टर दे रही हूँ इसीलिए मुझे सिंगल कोट्स में लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा, इस लोकेशन पर U आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ये कैरेक्टर सेट हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा सेट कैर एट। इसके बाद कैपेसिटी, जो कि मैं अभी आपको बता ही चुकी थी। कैपेसिटी क्या करता है, कैपेसिटी इनिशियल कैपेसिटी रिटर्न करता है, जो कि अभी हम सिस्टम पे ही डायरेक्टली देखेंगे। बाकी के फंक्शंस हैं जैसे कि सब स्ट्रिंग हुआ, लेंथ हुआ, जैसे हम स्ट्रिंग पे अप्लाई करते थे जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। और भी कोई से फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन अब हम इसका प्रोग्राम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने S2 नाम से किया है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, पहले इसकी कैपेसिटी चेक करते हैं और बाकी जो भी पूरा कोड है उसको कमेंट कर देते हैं। तो इसको हमने कर दिया पूरा कोड कमेंट, ठीक है। तो ये यहां से लेकर ये यहां तक का पूरा कोड हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब हम ये चीज रन करके देखते हैं। यहां पे अभी हमने कोई कैरेक्टर सीक्वेंस पास नहीं किया है, इसको रन करते हैं। उस केस में आपकी इनिशियल कैपेसिटी क्या आ रही है, 16 आ रही है, ठीक है। अगर हमने यहीं पे दे दिया होता, साथ में हेलो दे दिया होता, काउंट कर सकते हो हेलो में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ओके। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमने इसको रन किया, तो अब 16 में 5 अगर हम ऐड करते तो क्या हो जाता है, 21 हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल कैपेसिटी है उसमें ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो ऐड हो जाएंगे, ओके। अब हम कुछ फंक्शंस का यूज करते हैं जिससे हम देखते हैं कि इसकी साइज बढ़ जाती है, इनिशियल कैपेसिटी को क्रॉस कर जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो हम यूज कर रहे हैं, अपेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो ये यहां पर हम आते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज, जस्ट हमने वर्ल्ड को ही ऐड किया है, ओनली अभी वर्ल्ड को ऐड किया है, ध्यान रखना। तो इस कैपेसिटी फंक्शन को ही हमने क्या किया है, यहां से कट किया और यहां आके पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करते हैं इसकी कैपेसिटी क्या होती है, अपेंड क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो इसको अब हम करते हैं रन।
तो अब यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम हो गई है, वो पहले हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने s डॉट अपेंड लिखा है जबकि मेरा s2 डॉट अपेंड आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो भी फंक्शंस हम यूज करें वो रन करके देखते हैं। तो यहां पर रन करने से हमें 21 ही इसकी कैपेसिटी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि देखो पहले सेट हो गई कि इसकी 21 कैपेसिटी रखनी है, ठीक है। इस पॉइंट पर कैपेसिटी 21 सेट हो गई थी, उसी में हमने वर्ल्ड अकोमोडेट किया, तो वो 21 जो लेंथ है वो उस वर्ल्ड को अकोमोडेट कर सकती है, ठीक है, कैपेसिटी। इसीलिए इस कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अब हम कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। तो सपोज मैंने इस इंसर्ट फंक्शन को लगाया है फॉर S2, इंसर्ट किया है और फिफ्थ या जो सपोज चलो हम यहाँ पे फिफ्थ लोकेशन पर ही यहाँ पे कुछ भी ऐड कर देते हैं और बड़ी सी स्ट्रिंग दे देते हैं आई एम लर्निंग जावा, और इससे भी कुछ बड़ी दे देते हैं जो कि शायद इस कैपेसिटी को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये हमने बड़ी स्ट्रिंग दे दी है भाई। मैं फिफ्थ लोकेशन पे इस स्ट्रिंग को ऐड इंसर्ट करना चाह रही हूं। अब हम क्या आने के बाद हम कैपेसिटी को भी प्रिंट करवा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस S2 के अब नए क्या कंटेंट्स बने हैं उसको भी हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो अब रन करने के बाद आपने देखा कैपेसिटी अब क्या हो चुकी है, 44। 44 का मतलब क्या हुआ, पहले 21 थी, 21 में 2 मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा, 42 आएगा, उसमें 2 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो नई कैपेसिटी क्या हो गई, 44 हो गई है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि जितने कैरेक्टर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उतनी ही कैपेसिटी बढ़ेगी, इसका ये फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके कैपेसिटी क्या होती है, एक्सटेंड होती है। तो 44 इसकी कैपेसिटी हो गई। अब क्योंकि मैंने बोला था फिफ्थ लोकेशन पे, पहले हेलो वर्ल्ड उसमें स्टोर था, फिफ्थ लोकेशन से लेके मैंने बोला कि आई एम लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग मुझे इंसर्ट करना है, तो 0 1 2 3 4 फिफ्थ लोकेशन से आ गया हमारा आई एम लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग, और जो वर्ल्ड था वो एज इट इज रहा, ओके। मतलब वो पीछे शिफ्ट हो चुका है, वो हटा नहीं है, ओके। अब हम दूसरे फंक्शंस देखते हैं। अब नेक्स्ट हम रिप्लेस फंक्शन देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। यहां मैंने दिया है, पहले आपको मैंने बोर्ड पे तो बता ही दिया था, अब यहां मैंने दिया है 1 और यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ नेहा दिया है, ओके। अब हम इसको करके देखते हैं रन। तो अब क्या हुआ है, देखो 44 वो तो कैपेसिटी आ रही है उसकी, यहाँ पे क्या है H और नेहा। देखो 0th लोकेशन पे पहले क्या था, HELLO था, पहले 0th लोकेशन पे से लेके हेलो था, फर्स्ट लोकेशन से लेकर NEHAA आ चुका है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ है, देखो मैं पूरा आपको लिख के बताती हूँ कि किस तरह से वर्क कर रहा है। पहले क्या था, हेलो था, ओके, हेलो आई एम लर्निंग व्हाटएवर। तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ, लिखा था हेलो, फिर स्पेस था आई थिंक, और यहाँ पे था, नहीं स्पेस नहीं था, यहाँ पे था आई एम लर्निंग और जो भी स्ट्रिंग थी। मैंने क्या बोला है, फर्स्ट लोकेशन से स्टार्ट करना है। फर्स्ट लोकेशन कौन सी है, ये है, ठीक है। रिप्लेस करना है उसको फर्स्ट से लेकर कहां तक, 1 2 एंड 3। तो ये ELL ये तो हट जाएंगे, ये चीज तो हमारी फिक्स है, ठीक है। फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो हट जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा, NEHAA आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह से आ चुकी है। मतलब जो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं ना, जो मैंने स्टार्ट और एंड इंडेक्स प्रोवाइड किए हैं वो हट जाएंगे। अब आपकी स्ट्रिंग उनसे भी ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि नेहा का ओनली NEH ही यहाँ पे आएगा, नहीं, वो सारे ही कैरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे। ये एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ सकते हो इस चीज को। हम देखते हैं डिलीट किस तरह से वर्क करता है। तो सपोज हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है उसको हम हटा देते हैं, जो मैंने यहाँ इंसर्ट किया था उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। और इसको भी हम हटा देते हैं। अभी हमारी स्ट्रिंग में ओनली क्या है, हेलो वर्ल्ड ही है, हेलो वर्ल्ड ही हमारी स्ट्रिंग में ओनली क्या है, स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिलीट फंक्शन के लिए 1,5 लिख देती हूँ, ठीक है। तो 1,5 लिखने से क्या क्या डिलीट होगा वो हम देखते हैं। तो इसको किया हमने रन। अब हमारी स्ट्रिंग में क्या आ चुका है, H वर्ल्ड आ चुका है ओनली। तो फर्स्ट लोकेशन से लेकर फोर्थ एग्जैक्टली इंडेक्स तक जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। लास्ट हम देखते हैं हमारा सेट कैरेक्टर। तो S2 डॉट सेट CHAR यहाँ पे हमें लिख देना है, और AT सेट कैरेक्टर 8 था, ओके। अब कौन सी लोकेशन पे मुझे सेट करना है, तो सपोज मुझे फर्स्ट लोकेशन पे सेट करना है। क्या सेट करना है, M सेट कर देना है सपोज। तो यहाँ सिंगल कोट्स में मैं क्या दूंगी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इसको रन करते हैं फाइनली। तो अब हमारा आउटपुट क्या आ चुका है, HMORLD, मतलब W था यहाँ पे, उसकी जगह क्या आ चुका है, M आ चुका है।